बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल के साथ फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। फिर नाजरीन इकराम, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम गुलाम नहीं। इंतखाबात में बहुत बड़ा धांधला हुआ, हमें हराया गया। इस्लाम दुश्मन कव्वतों के कहने पर हमारी पार्टी के साथ जो है धांधली की गई। ये है मौलाना फजल रहमान की धुआंधार दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में एक मरकज़ी किरदार अदा किया था, जो मरकज़ थे, जो PDM के सरबराह की हैसियत से सारे फैसले किए, PMLN को हुकूमत दिलवाने के हवाले से लेकर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने PTI को गिराया, और आज PTI के लिए नरम गोशा इसकी नौबत क्यों आई। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अहकामात के पाबंद नहीं, हम उनके किसी हुक्म के मानने के पाबंद नहीं, हम आज़ाद जमात हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? वो मौलाना फजल रहमान जो कल तक जो है वो गुन गाते थे, कल तक वो पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब के साथ मिल के, फिर शुजात साहब के साथ मिल के, नून के साथ मिल के, ये जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा एक धंधा चलाया था। आपको याद है पिछली जो अबूरी गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें उनका गवर्नर जो है सरहद लगवाया हुआ था। अगरचे उनकी खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश अधूरी रह सकी, वो उसकी तकमील नहीं हो सकी थी, मगर पाँचों घी थी मौलाना साहब की, घी में थी। अब उनका सर कढ़ाई में आ चुका है जी। तो वो जो है ना, उनकी जमात को जो धचका पहुंचा है, आज मौलाना फजल रहमान ने एक बखिए उधेड़ के रख दिए इस निज़ाम के। ये वही निज़ाम है, उसी निज़ाम के बखिए उधेड़े हैं जिस निज़ाम की इमरान खान बात करता रहा है। जिस निज़ाम में खामियों की निशानदेही इमरान खान ने की थी, उसी निज़ाम की निशानदेही मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। क्या वजह बनी है कि कल यही खामियां इमरान खान दोहराता था तो मौलाना फजल रहमान उसके खिलाफ मैदान में आते थे। आज उसी ज़बान से वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो इमरान खान करता है। इमरान खान इस्लाम के लिए पूरी दुनिया में जो उसने किरदार अदा किया है, और जिस तरह से इस्लाम दुश्मन कव्वतों ने उसकी हुकूमत गिराई, उसी ज़बान से मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इस्लाम दुश्मन कव्वतों ने मौलाना फजल रहमान की JUI फेक को हराने में अहम किरदार अदा किया। फिर वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना तल्लुकात की सज़ा मुझे दी गई। यही बात इमरान खान कहता है। वो कहता है कि मैं ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ दोस्ताना तल्लुकात चाहता हूँ, जिसकी सज़ा मुझे दी गई। अब मौलाना फजल रहमान से ये कहा गया कि क्या आप PTI के साथ बैठ सकते हैं, अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। मौलाना साहब ने फरमाया कि हमें इनके जिस्मों से तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमें अजहान से, उनकी सोचों से इख्तलाफ है। यहाँ पर फिर दोगलापन करके सोचों से कैसे इख्तलाफ है आपको, जब आप वही बोल रहे हैं जो इमरान खान बोलता रहा है। आप वही कह रहे हैं मुझे ये करने की सज़ा देगी जिसे इमरान खान को सज़ा देगी, आपको तो सज़ा ही कोई नहीं देगी। आप तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इंतखाबात में बहुत बड़ा धांधला हुआ है, बहुत बड़ा धांधला हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर अरबों खरबों रुपए लेकर पूरे के पूरे सूबे हवाले कर दिए गए हैं उन लोगों के जिन्होंने इलेक्शनों में धांधली की है, उन्हें ज़बरदस्ती जिताया गया।
انہوں نے یہ فرمایا کہ محمود خان جو ہیں وہ ان کو جتوایا گیا، جبکہ ان کے مخالف امیدوار محمود خان کو ہرا کر مخالف امیدوار کو جتوایا گیا، وہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ امیدوار کہتا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، میں گھر میں سویا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ میں جیت گیا ہوں، حالانکہ میرے مقابلے میں دوسرا شخص جیتا ہوا تھا۔ وہ تھا کون؟ جے یو آئی فے سے۔ وہ کہتے ہیں میرے بہت ساری سیٹوں پہ رندہ چلایا گیا، مجھے ہرایا گیا، میری پارٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ میں فلسطین کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر میں نے دورے کیے تھے، اس لیے اسلام دشمن قوتوں نے مجھے ہرایا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایوان میں سب ایک ہیں، ہم وہاں پر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مشاورت سے بات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی تحریک چلانے جا رہا ہوں میں اس نظام کے خلاف، جی اسی نظام کے خلاف جس نظام کے خلاف عمران خان ہے، یہ وہی کرپٹ نظام ہے جس کے خلاف عمران خان نے آواز اٹھائی۔ آپ اسی کرپٹ نظام کی زد آپ پر لگی ہے، تو پھر آپ کو اس نظام پر سوالات اٹھاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے نا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ جناب یہ جو انتخابات ہیں اس میں 9 مئی کے واقعات سے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات اگر اس انتخابات کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ صاف اور شفاف ہیں، تو پھر 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے، اس لیے کہ یہ صاف اور شفاف انتخابات کیسے ہیں۔ یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے جی، جو قابل غور ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اب اور کتنی آوازیں اٹھتی ہیں اس نظام کے خلاف، اور جن کو لانا مقصود ہے اور انہی کو چلانا ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ اس کا کتنا نقصان اٹھاتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔